नमस्कार। आज मैं आपको शेषनाग और वासुकी की कथा सुनाऊंगा। यह कथा ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु से शुरू होती है, जिनसे सभी नागों का जन्म हुआ। उनके अनगिनत पुत्र थे, जिनमें शेषनाग सबसे बड़े और वासुकी उनके बाद थे। शेषनाग बड़े भाई होने के नाते अत्यंत शांत और धार्मिक स्वभाव के थे, जबकि वासुकी में अपने भाई बहनों से आगे निकलने की तीव्र महत्वाकांक्षा थी। नागों के बीच चल रहे कलह, ईर्ष्या और सांसारिक झगड़ों से शेषनाग बहुत दुखी रहते थे। वे इन सब से दूर चले जाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपने परिवार और राज्य को त्यागने का फैसला किया और आध्यात्मिक साधना के लिए हिमालय चले गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की ताकि वे मोक्ष प्राप्त कर सकें। शेषनाग की भक्ति और त्याग से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शेषनाग को दर्शन दिए और एक वरदान मांगने को कहा। शेषनाग ने भगवान से केवल उनकी सेवा करने का अवसर मांगा। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे पृथ्वी और ब्रह्मांड का भार अपने मस्तक पर धारण करें। शेषनाग ने तुरंत यह कार्य करने का स्वीकार कर लिया और तभी से उन्हें आदि शेष या अनंत शेष के रूप में जाना जाता है, जो पूरी सृष्टि का भार अपने फनों पर उठाए हुए हैं। दूसरी ओर वासुकी नागलोक के राजा बन गए, लेकिन उनके मन में हमेशा अपने भाई शेषनाग की महानता के प्रति ईर्ष्या बनी रही। वासुकी को अपनी शक्ति और नागों के राजा के रूप में अपनी स्थिति पर बहुत गर्व था। वे सांसारिक व्यवस्था, शक्ति और अधिकार के मार्ग पर चले, जिसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। वे शेषनाग के वैराग्य को एक कमजोरी मानते थे, यह सोचकर कि उनके भाई ने जीवन के वास्तविक संघर्षों से मुंह मोड़ लिया है। जब उन्हें पता चला कि शेषनाग भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं और ब्रह्मांड का भार उठाए हुए हैं, तो उन्होंने शेषनाग की भक्ति और शक्ति दोनों पर ही संदेह किया। उन्होंने अपने भाई को चुनौती दी कि यदि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है, तो वे अपनी तथाकथित आध्यात्मिक शक्ति को एक भौतिक कार्य से साबित करें। उन्होंने शेषनाग से मंदराचल पर्वत को हिलाने के लिए कहा। वासुकी ने पहले खुद प्रयास किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और पर्वत को अपनी कुंडली में लपेटकर उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। वासुकी पूरी तरह से विफल रहे। यह घटना अहंकार और केवल भौतिक शक्ति की सीमा को दर्शाती है। इसके बाद शेषनाग ने कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने विनम्रता से अपने गुरु, अपने प्रभु भगवान विष्णु का ध्यान किया। अपनी दिव्य भक्ति की शक्ति से उन्होंने पर्वत को इतनी आसानी से उठा लिया, मानो वह कोई पत्ता हो। यह उनके आध्यात्मिक बल की श्रेष्ठता को साबित करता है। यह दिखाता है कि सच्चा बल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। वासुकी को अपनी हार का एहसास हुआ और उन्होंने अपने मान भाई की महानता को स्वीकार किया। इस घटना के बाद दोनों भाइयों को उनकी प्रकृति के अनुसार ब्रह्मांड में उनकी भूमिका मिली। शेषनाग अपनी भक्ति और त्याग के कारण भगवान विष्णु के आसन बने। उन्हें अनंत शेष नाम दिया गया, जो अनंतता और समय के अंतहीन चक्र का प्रतीक है। भगवान विष्णु का उनके ऊपर विश्राम करना यह दर्शाता है कि सृष्टि का आधार शुद्ध चेतना और भक्ति ही है। शेषनाग पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि दुनिया का भार निस्वार्थ सेवा और भक्ति के बल पर ही टिका हुआ है। वासुकी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो वासुकी ही मंथन की रस्सी बने। इस दौरान मंथन की पीड़ा से उनके मुख से हलाहल विष निकला। उनका यह कष्ट और उससे निकला विष उनकी प्रवृत्ति और अहंकार का प्रतीक था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इस प्रकार वासुकी की महत्वाकांक्षा और नकारात्मक प्रवृत्तियों को एक ब्रह्मांडीय उद्देश्य के लिए शुद्ध किया गया, जिससे अमृत का जन्म हुआ। इसी तरह जब भगवान विष्णु के पृथ्वी पर दुष्टों का संहार करने के लिए जब कृष्ण के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया,
तो इस दिव्य योजना में इन दोनों भाइयों शेषनाग और वासुकी दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो उनके प्रिय शेषनाग ने उनके बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया। यह दिखाता है कि शेषनाग केवल भगवान का आसन नहीं है, बल्कि वे उनके सबसे करीबी और अविभाज्य साथी भी हैं, जो हर युग में उनके साथ रहते हैं। बलराम के रूप में शेषनाग ने कृष्ण की सभी लीलाओं और संघर्षों में उनका साथ दिया और उनके सबसे बड़े समर्थक बने। जब मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, तो उनके पिता वासुदेव को उन्हें गोकुल में यशोदा के पास ले जाना था। उस समय भयानक बारिश हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। जब वसुदेव कृष्ण को सिर पर टोकरी में रखकर यमुना पार कर रहे थे, तो नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा था। तभी वासुकी नाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने फनों से एक विशाल छतरी की तरह कृष्ण की रक्षा की, ताकि वे बारिश और आंधी से सुरक्षित रहें। इस कहानी में शेषनाग और वासुकी की भूमिका उनके स्वभाव के अनुरूप है। शेषनाग भगवान के साथ जन्म लेकर उनके साथी और सहायक बने, जो निवृत्ति मार्ग का प्रतीक है, जबकि वासुकी, जो संसार का हिस्सा है, एक बड़े कार्य में अपनी सेवा देते हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोनों मार्ग, वैराग्य और सांसारिक जीवन, का अपना महत्व है, लेकिन केवल विनम्रता, सेवा और भक्ति ही परम उद्देश्य तक ले जा सकती है। प्रतिद्वंदिता ने अंततः उन्हें एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित नहीं किया, बल्कि दोनों को उनके जीवन का सच्चा और महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे दो भाई, जिनके बीच ईर्ष्या थी, अंततः अपने अपने महान कार्यों के माध्यम से ब्रह्मांड के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेषनाग ने अपने समर्पण से सृष्टि को धारण किया, जबकि वासुकी ने अपनी पीड़ा से सृष्टि को बचाया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें नारायण नारायण।